हेलो दोस्तों। तो हम आ गए हैं जावा की थर्ड लेक्चर में, जहाँ हम देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। तो देखते हैं क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है और कैसे अपन सेटअप कर सकते हैं अपने पीसी में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले अपने लगेगा जेडीके दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। तो ये बेसिकली लाइब्रेरीज रहेंगे जावा के, जो अपने को रिक्वायर्ड, जिसमें जेवीएम भी आएगा, कंपाइलर भी आएगा। तो बेसिकली लाइब्रेरीज रहेंगी जावा की, जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं वी एस कोड। तो वी एस कोड क्या रहेगा? एक आईडी रहेगी जो जो हेल्प करेंगी जावा के प्रोग्राम लिखने में। तो इसमें हम जावा के प्रोग्राम्स लिखेंगे। और थर्ड रहेगा इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप तो बेसिकली सिस्टम वेरिएबल्स में जाके अपने को पाथ देना पड़ता है। तो ये होता है इन्वायरमेंट सेटअप। तो चलिए देखते हैं। पहले पहले सबसे पहले अपन करते हैं जेडीके डाउनलोड। उसके बाद वीएस कोड भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखते हैं पहले दो स्टेप। तो मैं आ गया हूँ मेरे क्रोम ब्राउज़र पे, जहाँ मैं जावा डाउनलोड करूँगा। तो सबसे पहले आपको इस यूआरएल पे जाना है, जहाँ पे जाके आपको जावा का जेडीके डाउनलोड करना है। तो करंटली वर्जन चल रहा है जेडीके 12.21। तो देखते हैं, अगर आपका विंडोज लिनक्स सिस्टम होगा तो आप लिनक्स वाली फाइल डाउनलोड कर लेना। जो आरपीएम पैकेज है इसमें से कोई भी डाउनलोड करना और एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लेना। और मैक ओएस होगा आपकी तरफ, तो मैक ओएस के लिए मैक ओएस में जाना और इसमें से फाइल डाउनलोड करके उसको मैक ओएस में इंस्टॉल कर देना। तो मैं विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडोज़ का इंस्टॉलर फाइल मैं डाउनलोड करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है, तो अभी मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। तो इसके बाद देखते हैं वी एस कोड डाउनलोड। आपको वी एस कोड भी डाउनलोड करना है। तो वी एस कोड के फर्स्ट लिंक पे आ जाना, डाउनलोड। तो यहाँ पे आपका विंडोज होगा, लिनक्स होगा और मैक ओएस होगा। अकॉर्डिंग टू यूर सिस्टम आपको फाइल डाउनलोड करना है। तो सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड फाइल आ जाएंगी इधर। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। तो देखते हैं, चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो मैं आ गया हूँ मेरे डाउनलोड फोल्डर पे, जहाँ मैंने ऑलरेडी वी एस इंस्टॉल करके रखा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जावा। तो देखो, मैंने जावा दोनों डाउनलोड करके रखा है। तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करके राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। बिकॉज ये सब परमिशन दे देंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो सिस्टम इंस्टॉलेशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे। तो मेरे साथ ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो पहले रिमूव कर देगा फाइल। तो ये होने तो लग चलते हैं, तब तक वी एस कोड इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं वी एस कोड को रन करूँगा। तो इधर आके एक्सेप्ट करना है। इधर एक पाथ देखेगा जहाँ वी एस कोड इंस्टॉल होगा आपका। तो यहाँ से बेसिकली पाथ कोई भी सिलेक्ट करते हो। तो तो डिफ़ॉल्ट पाथ यू हैव टू सिलेक्ट। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट पाथ रखोगे तो ये फाइल्स जो विंडोज़ की डायरेक्ट है, तो डायरेक्टली फाइल एक्सेस कर पाएगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा फाइल राइटिंग प्रोग्राम। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करो। और यहाँ पे भी कर लो। यहाँ पे भी चेक कर लो, क्योंकि एक डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट हो जाएगा वी एस कोड का आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद। तो देखो, इसका मतलब पैक ऑलरेडी आपका ऐड हो जाएगा विंडोज़ की डायरेक्टरीज में। तो इसमें तो आप ये चार को कर लो, क्योंकि आप राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन टू वी एस कोड करके। तो ये सब चेक कर लो और इंस्टॉल कर लो। वही टाइम ले रहा है, तो मैं वीडियो कर रहा हूँ पास। ये हो गया अपना वी एस कोड इंस्टॉल। तो उसके बाद अभी जावा इंस्टॉल करते हैं। तो जावा का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो आफ्टर क्लिकिंग द रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक विंडो दिखेगी ऐसे। यहाँ पे आके नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जावा की डायरेक्टरी सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है जावा। तो जावा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, तो क्लोज कर दीजिए। और एक बार चेक करें कि सी ड्राइव में जाकर प्रोग्राम फाइल में जाके यहाँ पे जावा फोल्डर में आके 20 जावा जेडी की 21 दिख रहा है। तो मतलब इसका मतलब आपके सेटिंग में जावा इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद और एक चीज़ कर सकते हैं आप, जावा इंस्टॉल हुआ है क्या नहीं देखने के लिए। तो सी एम डी करो, ओपन करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे बेसिकली जावा सी ये कमांड डालना है और एंटर मारना है। अगर आपको इस तरह से कुछ कमांड्स लिखते हैं, जावा की मैनुअल लिखते हैं, तो मतलब आपकी तरफ जावा इंस्टॉल हो चुका है। अदरवाइज आपको दिखेगा कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड नॉट फाउंड।
कमांड नॉट फाउंड। तो आपको करना पड़ेगा थर्ड स्टेप जो रहेंगी आपको। थर्ड स्टेप क्या रहेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप। तो आपको करना है इन्वायरमेंट सेटअप अगर ऐसा कमांड आपको दिखता है। तो इसके लिए अपन चलते हैं विंडोज़ पे, डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ से करते हैं राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटिंग, और यहाँ पे पार्ट वाले फोल्डर में आके न्यू करना है। न्यू में आके आपको जहाँ पर जावा इंस्टॉल है तो यहाँ से ए वाला पार्ट कॉपी करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ नोटपैड पे। तो देखो पार्ट काटल कर सी प्रोग्राम जावा जेडीके, तो आपको एक पार्ट कॉपी करना है सिंपली इस इन्वायरमेंट से जहाँ आपने न्यू किया था। और एडिट भी कर सकते हो और न्यू भी कर, तो न्यू कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो मेरा ऑलरेडी इधर पेस्ट है तो मैं फिर से नहीं करूँगा, तो मैं करता हूँ कैंसिल। और सिमिलरली आपको इधर आके नीचे वाले सिस्टम इन्वायरमेंट सेटअप करके पाथ को सिलेक्ट करना है, एडिट करना है और न्यू करना है। तो यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है ऐसा, तो हो जाएगा आपका जावा इन्वायरमेंट सेटअप। तो बेसिकली ओके करना है, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो फिर से नहीं करूँगा। तो ओके करके फिर ओके करना है, अप्लाई करके ओके करके ओके करना है। तो इस तरह से हो जाता है इन्वायरमेंट सेटअप। तो इंपॉर्टेंट स्टेप है इन्वायरमेंट सेटअप में, आपको क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जावा सेटअप बाय डिफॉल्ट सिस्टम ले लेता है। तो आपको करना है जिस पीसी में जाके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग, सेटिंग, उसके बाद आपको जाना है पाथ में, पाथ में जाके न्यू ऐड करना और पाथ पेस्ट कर देना। उसके बाद सिमिलरली सिस्टम इन्वायरमेंट जाके पाथ और पेस्ट। इस तरह से इन्वायरमेंट सेटअप होता है आपका। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन एरर करते हैं जावा जावा नॉट फाउंड लाइक दैट एरर आता है अपने को। तो इन्वायरमेंट सेटअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में। तो चले चलते हैं वीएस कोड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जहाँ अपन लिखेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम। तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, फोल्डर लाइक जावा कोड, और इसमें वीएस कोड कर ओपन विथ वीएस कोड कर लो। तो इस तरह से एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और सबसे पहले करते हैं अपन एक्सटेंशन इन्वॉल्व अनइंस्टॉल फॉर जावा। तो सबसे पहले यहाँ पे जावा टाइप करो, यहाँ पे एक्सटेंशन पैकेज ऑफ जावा इंस्टॉल करो, जिसके जो इंस्टॉल करोगे आप यहाँ आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो अभी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। यहाँ पे सिंपली करना है न्यू फाइल देना है हेलो, सिंपली अपन लिखते हैं हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम बट डॉट जावा। तो जावा की फाइल से होती है डॉट जावा के नाम से। तो ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ जावा। तो आप सिंपली ओके करो और यहाँ पे लिखते हैं अपन अपना पहला प्रोग्राम। तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखते समय सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करता है क्लास। तो सबसे पहले क्लास लिखते हैं, क्लास के बाद लिखते हैं क्लास नेम। तो मैं ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। फिर देते हैं ओपन कर देते हैं पैरेंथेसिस, उसमें लिखते हैं अपनी एक मेन मेथड। तो कहते हैं पब्लिक देखो यहाँ पे अपने को ऑटो अपन इंस्टॉल किया है। तो जावा एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद अपने को दिखता है ऐसा ऑटो सजेशन। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो एक मेन मेथड जनरेट हो जाती है। तो अभी मैं ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करूँगा, तो मैं करता हूँ टाइप पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड मेन। तो हमने एक मेन मेथड की, उसमें एक आर्गुमेंट पास कर दिया स्ट्रिंग यार जी। मैं आपको एक प्रोग्राम डिटेल में समझाऊंगा। पास के उसमें एक आर्गुमेंट, फिर उसको करते ओपन और यहाँ लिखते सिंपल सा प्रोग्राम दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट pl। तो यहाँ लिखते हैं हेलो व्यूअर्स और सेमीकॉलन इज द इम्पोर्टेंट। तो आफ्टर द स्टेटमेंट कंप्लीट वी हैव टू डू सेमीकॉलन। करते हैं सेव। देखो आपने लिख दिया है प्रोग्राम।
तो इसमें हमने क्या लिखा है, सिंपल सा एक क्लास बनाई है, उसमें लिखा है हेलो वर्ड का जो अपनी क्लास नेम रहेंगे। फिर उसके बाद डिफाइन किया मतलब स्टैटिक वर्ड में एक मेन मेथड लिखे और वहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया स्ट्रिंग आरजीएल, तो उसमें लिखा है एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक नाम का फंक्शन जो करेगा हेलो व्यूअर्स नाम का प्रिंट, हेलो व्यूअर्स नाम की स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो चलो चलते हैं कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए आपको सबसे पहले खोलना पड़ेगा यहाँ पे न्यू टर्मिनल। तो इस तरह से एक न्यू टर्मिनल खुल जाएंगे और यहाँ पे आपको करना है कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जावा सी। तो जावा सी बेसिकली होता है कंपाइल के लिए, तो जावा सी लिख के हेलो जो अपनी फाइल रहेंगी हेलो, और मैं सिंपल सा टैब प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ले लेंगे। तो जावा हेलो वर्ड और जावा, तो हमने कर दिया इसको कंपाइल। और इसके बाद करना है इसको रन जावा और जावा और हेलो वर्ड का, देखो मैंने क्या किया, जावा और हेलो वर्ड जो अपनी फाइल है उसको रन किया, ओके प्रिंट कर देंगे अपना हेलो व्यूअर्स। यहाँ पे हो गया प्रिंट। इस तरह से अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं अपन जावा में। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या लिखा, मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, किया एक फोल्डर क्रिएट। तो हम सबसे किया हमने एक फोल्डर क्रिएट। तो सबसे पहले किया हमने एक फोल्डर क्रिएट, तो हमने एक फोल्डर बनाया और उसमें एक फाइल, तो एक फाइल क्रिएट की है हेलो डॉट जावा की। तो हमने एक हेलो वर्ल्ड डॉट जावा की एक फाइल बनाई है। तो उसमें लिखा हमने अपना एक पहला प्रोग्राम। तो पहले प्रोग्राम स्टार्टिंग का होता है क्लास से। तो क्लास का एक कीवर्ड है और उसका नाम दे दिया हमने हेलो वर्ड। तो एक हमारी क्लास हो गई, ये क्या हो गया हमारी क्लास। उसके बाद हमने एक लिखे है मेन मेथड, हमने लिखे एक मेन मेथड, एक लिखे मेन मेथड। और उसमें क्या क्या है, वो क्या थी, पब्लिक थी। पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक वॉइड मेन। तो हमने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसमें हमने एक लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। तो ये बेसिकली एक जावा का फंक्शन है जो क्या करेंगे, स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, जो यहाँ लिखोगे वो प्रिंट कर देगा। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये डिफाइन है जावा लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरीज में ये डिफाइंड है। तो हमने जेडीके इंस्टॉल किया था, उसमें आई थी बहुत सारी लाइब्रेरीज, तो उस लाइब्रेरी से ये फंक्शन लिया है। तो बेसिकली क्या किया है, जावा ये फंक्शन लिखे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट एक फंक्शन लिखा है और उसमें प्रिंट किया हेलो वर्ड। तो बेसिकली स्टेटमेंट है जो प्रिंट करेंगे, प्रिंट। ये होता है जावा का मतलब सिंपल सा प्रोग्राम डिक्लेरेशन। तो हमने उसके बाद आफ्टर द प्रोग्राम हमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया, तो हम उसको किया है कंपाइल। तो कंपाइल कैसा करते हैं, जावा सी। तो बेसिकली कंपाइलेशन जावा जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने का एक कमांड होता है। तो जावा कंपाइल होता है जावा सी से, और ये क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल मतलब ये करेंगे अपने कोड को मशीन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो दूसरी फाइल दिख रही है अपने को जावा, अपनी फाइल नेम हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। तो ये क्लास ये क्या रहेंगे, अपनी बाइनरी फाइल मतलब बाइनरी फाइल और मशीन लैंग्वेज फाइल। तो बेसिकली अनरीडेबल रहेंगे, अनरीडेबल। तो कंपाइल कंपाइल होने के बाद जनरेट होंगे। आफ्टर कंपाइल कंपाइल होने के बाद क्या हो गया, मशीन कोड जनरेट हो गया और वो अनरीडेबल रहेंगे, अपन उसको रीड नहीं कर सकते। तो हो गया कंपाइल, और इसमें कुछ एरर नहीं, अपने को अगर एरर आता है तो कंपाइल होता है। तो अपना प्रोग्राम फिलहाल सही था। और उसके बाद अपने उस प्रोग्राम को किया रन। तो बेसिकली रन करने के लिए क्या होता है, जावा और फाइल नेम हेलो वर्ड। तो बेसिकली अपने को बस फाइल नेम डालना है, एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो इस तरह से वो प्रिंट कर दिया अपने को हेलो व्यूअर। तो इस तरह से हो गया हेलो व्यूअर प्रिंट। तो यही होता है अपना मतलब जावा का जो सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिखे थे। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें होती। तो पहले हमने क्लास बनाई, तो वही लिखा है हमने। सबसे पहले हमने बनाई है क्लास, उसमें दिया हेलो वर्ड का, और क्लास का नाम दिया हेलो वर्ड, उसमें लिखा एक मेन मेथड। तो उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद हमने किया है कंपाइल, और कंपाइल के बाद क्या है रन, और उसमें प्रिंट कर दिया हेलो वर्ड। तो ये है बेसिक प्रोग्राम ऑफ द जावा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम देखेंगे वेरिएबल्स डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन एंड डेटा टाइप डिक्लेरेशन, सिंटैक्स लिखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।